चलिए और अब रुक करते हैं नक्सलियों के खिलाफ जारी एक्शन की। बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर में नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई। 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजापुर में जहां जवानों की और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों और जवानों में, जिसमें 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। मौके से SLR, इंसास और 12 बोर की राइफल बरामद हुई है। बीजापुर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने इस बात की पुष्टि की। इंद्रावती नदी क्षेत्र में मिली थी नक्सलियों की खबर। वहीं नारायणपुर की बात करें तो यहां नक्सलियों का डंप सामान बरामद हुआ है। नक्सलियों ने डंप किया था सामान। कुमुराडी जंगलों में मिला है नक्सली डंप। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली है ये बड़ी सफलता। डंप सामान में रॉकेट लॉन्चर, मोर्टार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। जबकि कांकेर में एक और नक्सली ने सरेंडर किया है। महिला DVCM ने आत्मसमर्पण किया है। AK-47 के साथ नक्सली ने सरेंडर किया है। और अब विस्तार से इस बारे में आपको जानकारी देते हैं। नक्सलियों के खिलाफ तेजी से एक्शन चलाए जा रहे हैं। बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मौके से SLR, इंसास और 12 बोर राइफल बरामद हुई है। बीजापुर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने इस बात की पुष्टि की। इंद्रावती नदी क्षेत्र में मिली थी नक्सलियों की खबर। बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मौके से SLR, इंसास और 12 बोर राइफल बरामद हुई है। बीजापुर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने इस बात की पुष्टि की है। इंद्रावती नदी क्षेत्र में मिली थी नक्सलियों की खबर। और बड़ी खबर नारायणपुर से, जहां नक्सली डंप बरामद हुआ है। नक्सलियों ने डंप किया था सामान। कुमुराडी जंगलों में मिला था नक्सली डंप। सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता मिली। डंप में रॉकेट लॉन्चर, मोर्टार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। तो नारायणपुर में नक्सली डंप बरामद हुआ है। नक्सली डंप में नक्सलियों से जो डंप सामान था वो बरामद किया गया है। नक्सली ठिकानों से कुमुराडी के जंगलों में जब सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा था तो उस दौरान ये नक्सली डंप मिला है, जिसमें बड़ी मात्रा में डंप में रॉकेट लॉन्चर मिले हैं, मोर्टार और विस्फोटक बरामद किए गए। कांकेर में एक और नक्सली ने सरेंडर किया है। महिला DVCM ने सरेंडर किया है। AK-47 के साथ नक्सली ने सरेंडर किया है। 2003 में नक्सली संगठन से जुड़ी थी महिला DVCM। तो कांकेर में एक और महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। महिला DVCM सरेंडर किया है कांकेर में। AK-47 के साथ नक्सली ने सरेंडर किया है। 2003 से नक्सल संगठन से जुड़ी थी महिला DVCM, जिसने सरेंडर किया है। अपनी AK-47 के साथ सरेंडर किया है और वापस मुख्यधारा में लौटी है। सरकार की नक्सलियों जो वापस मुख्यधारा में लौटी नक्सली हैं उनके लिए चलाई जा रही योजना में अब शामिल हुई महिला DVCM, जिसने अपनी AK-47 के साथ सरेंडर किया। लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार अली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, लगातार सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिल रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े ऑपरेशंस नक्सलियों के खिलाफ लॉन्च किए जा रहे हैं। सर्चिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हो रहे हैं। बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ये कह सकते हैं कि जो नक्सल मोर्चे पर लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं और जिसमें बड़ी सफलताएं मिल रही हैं, क्योंकि लक्ष्य रखा गया है इस्तेमाल 2026 और आज अगर देखें तो मुश्किल से 32 से 35 दिन ही बचे हैं। तो ऐसे स्थिति में जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं वो माओवाद की ताबूत में आखिरी टूल के तौर पर देखी जा रही है। अब बात करें नारायणपुर में, नारायणपुर का जो अबुझमाड़ा इलाका है वो पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहलाता था, लेकिन वहां से भी बड़ी मात्रा में नक्सलियों का जो हथियार है वो डंप वहां से पुलिस बल में बरामद किया है। क्योंकि जैसे एंटी नक्सल ऑपरेशन शुरू हुआ है तो नक्सलियों की जो पाइपलाइन है, चाहे वो उनके हथियार हो, बारूद हो या उनके रसद हो, ये तमाम जो पाइपलाइन है उसको सुरक्षा बलों ने काटा है, जिसका असर ये हुआ कि बड़ी संख्या में माओवादियों ने सरेंडर भी किया और एंटी नक्सल ऑपरेशन जो चले उसमें बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए हैं। आज जो बड़ी खबरें जो सामने आई वो ये है कि बीजापुर से 2 माओवादी मारे गए हैं। जो ACM स्तर के माओवादी थे उनको एनकाउंटर में मारा गया, क्योंकि कल से ही सूचना मिली थी कि कुछ माओवादी इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में थे। उसके बाद सुरक्षा बल जो है उस इलाके में पहुंचे। एंटी ऑपरेशन के तहत सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया। उस दौरान मुठभेड़ हुई, जिसके बाद 2 शव बरामद किए गए हैं। उनके बाद
हथियार भी जब्त किए गए हैं। और अब एक और जो है वो कांकेर, क्योंकि कांकेर जो लगभग ये माना जा रहा है कि पूरी तरीके से माओवादी गतिविधियों क्षेत्र में खत्म हो चुकी है। लेकिन वहां पे भी एक महिला जो नक्सली है उसने सरेंडर किया है, डीडीसी मेंबर रही है। तो ऐसे में 3 जगह से जो सूचनाएं हैं उसके आधार पर हो सकता है कि जो माओइज्म बचा है, माओवादी बचे हैं या माओवादी जो गतिविधि कर रहे हैं उनके भी सरेंडर करने मारे जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और जो उनका डंप है, जो उनके हथियार हैं, वो भी लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा ट्रेस किए जा रहे हैं और उनको वहां से निकाला जा रहा है और डिफ्यूज किया जा रहा है। जी जी जी। जुल्फिकार, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो लगातार नक्सलियों के खिलाफ तेजी से एक्शन लिए जा रहे हैं, बड़ी मात्रा में नक्सलियों से नक्सलियों के ठिकानों से बरामद किया जा रहा है। और आइए अब आपको ले चलते हैं